जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा और राधे राधे। सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं बात करने वाला हूँ धनु राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह का क्या है अक्षय वरदान। क्योंकि शुक्र ग्रह जो है साल में एक बार ही आपके धर्म त्रिकोण या ये अर्थ त्रिकोण, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसे हम धन त्रिकोण भी कहते हैं, उससे गोचर कर रहे हैं खुद के ही राशि में। तो क्या कुछ एक महीनों के लिए 19 अप्रैल से लेके 14 मई के बीच का जो समय है, हर साल आता है, साल में एक बार ऐसा समय आता है कि शुक्र ग्रह जो है धन के देवता है, लग्जरी, ऐश्वर्य, भोग विलास और लग्जरी, इन सभी चीजों को कारक होते हैं। तो क्या कुछ आपको देने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी धनु राशि वाले के ऊपर जो है शनि की ढैया चल रही है, जिसके चक्कर में, जिसके कारण घर में गृह क्लेश, मन अशांत, घर में मतभेद, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। और साथ साथ जो शनि की दृष्टि जहां पड़ रही थी, उस जगह से भी कर्म में, कार्य में डिले हो रही थी। तो लेकिन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि शुक्र ग्रह का क्या है अक्षय वरदान आप लोगों के लिए। तो ये जो धनु राशि वालों, ये जो वीडियो है ये आपके जन्म राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। तब हम जानकारी को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो ये देख लिए, शुक्र ग्रह जो है धनु राशि वालों के छठे भाव, जो ऋण रोग शत्रु का होता है, डेली रूटीन का होता है, बहुत कुछ हम देखते हैं यहाँ से, कर्ज का भी है। और 11th हाउस यानी कि इच्छा पूर्ति के हाउस के स्वामी होकर अब 6th हाउस, जो आपके कुंडली का ये 2, 6, 10, जिसे हम धन त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं, अर्थ त्रिकोण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इनका गोचर होना, कोई भी ग्रह जो अपनी खुद की राशि में गोचर करता है तो काफी अच्छी स्थिति में होता है। और शुक्र ग्रह यहाँ पे जो है, अभी जो धन की जो दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आप जो फेस कर रहे थे, तो यहाँ से बाहर निकालने के लिए शुक्र ग्रह का ये गोचर हुआ है आप लोगों के लिए। तो 19 अप्रैल से लेके 14 मई के बीच फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। चाहे आपका संतान पक्ष की बात करें या फिर आपकी लाइफ पार्टनर की बात करें, तो यहाँ पे जो है हम उस विषय पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे धनु राशि वालों ने लिखा हुआ है शुक्र का अक्षय वरदान। तो पहला वरदान शुक्र ग्रह का ये है कि शुक्र ग्रह आपके 11th हाउस के स्वामी होकर, यानी कि इच्छा पूर्ति के स्वामी होकर 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो पहले हम 6th हाउस को जो है थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ताकि आपको ये वीडियो को पूरी समझने में आसानी हो सके। धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, 6th हाउस की हम बात करें तो 6th हाउस जो है, पहले आप सभी को पता है, जैसे ऋण का होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है, हमारा डेली रूटीन होता है, सेवा का भाव होता है, और साथ साथ जो है कंपटीशन का हाउस होता है, 6th हाउस हमारा है। और साथ साथ 6th हाउस जो है आपकी जो संतान है उसका 2nd हाउस, यानी आपके संतान का धन भाव भी होता है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है 6th हाउस में भी गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो पहले जो है आपको जो शत्रु थे, दुश्मन की बात करें तो उनसे ही आपको राहत मिलने वाली है, शत्रु आपसे अच्छे से पेश आने वाले हैं। साथ साथ शुक्र ग्रह जो है बहुत ही सौम्य ग्रह, बहुत ही अच्छे ग्रह, देवगुरु शुक्राचार्य जो है 26 कलाओं में माहिर है, देवगुरु बृहस्पति की तरह इन्हीं भी बहुत कुछ अधिकार है, ये अक्षय वरदान देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धन के कारक होते हैं, लग्जरी, भोग विलासता, ऐश्वर्य, जितने भी लग्जरी आइटम्स है, इन सभी चीजों के कारक होते हैं। तो साल में एक बार ही ऐसी स्थिति बनती है धनु राशि वालों कि शुक्र ग्रह जो है आपके धन त्रिकोण में गोचर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको शत्रुओं से राहत मिलने वाली है। जो बीमारी चल रही थी, बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, पकड़ में नहीं आ रही थी, तो एक महीने के दौरान बीमारी से भी आप लोगों को राहत मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं जिन लोगों के ऊपर कोर्ट केस, मुकदमे इत्यादि चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं शत्रु जो है से राहत मिलेगी आपको। यहाँ भी आपको शुक्र ग्रह जो है इच्छा पूर्ति कारक होते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, अब मुझे तो आपको जन्मपत्री पता नहीं है कि आपको जन्मपत्री में शुक्र ग्रह की क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी एक महीने के दौरान यहाँ पे अगर आप कोर्ट के इत्यादि मुकदमे में फंसे हुए, तो यहाँ पे शुक्र ग्रह इच्छा पूर्ति के लॉर्ड होते हैं, यहाँ पे इस ग्रह के स्वामी है। तो यहाँ पे इस चीज में जो है मन मुताबिक फैसले आपके हक के अनुसार ही होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इनमें भी आपको राहत मिलेगी, विजय मिलने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6th हाउस जो है सेवा का होता है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए 6th हाउस सेवा का है। तो सेवा जो है, जानते हैं सेवा बहुत तरह की होती है, मंदिर में जाकर आप सेवा दे सकते हैं, गुरुद्वारा में जाकर सेवा दे सकते हैं, किसी वृद्ध महिला बुजुर्ग की आप सेवा करें। शुक्र ग्रह को जो है वृद्ध महिलाओं, वृद्ध महिला जो आश्रम होते हैं उनसे भी जोड़ा जाता है। और साथ साथ आपके डेली रूटीन का है, तो डेली रूटीन भी आपको मेंटेन करना है यहाँ पे। और हम बात करते हैं
सिक्स हाउस आपके जॉब का होता है, कंपटीशन का हाउस होता है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह जो विराजमान है और शनि के ढैया की वजह से शुक्र ग्रह शनि की ढैया भी चल रही थी, यहाँ विराजमान है शनि ग्रह धनु राशि वालों, और थर्ड मतलब तीसरी दृष्टि से सिक्स हाउस को देख रहे थे। तो सिक्स हाउस जॉब का है, कंपटीशन का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब मिलने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, शत्रु से परेशान थे, कर्जे फंसे हुए थे, कोर्ट केस चल रहे थे, और जो लोग जॉब कर रहे हैं जॉब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन अभी यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है इनके शनि ग्रह के काफी खास मित्र होते हैं, क्योंकि शुक्र के घर में ही शनि ग्रह जो है उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर एक कहानी भी है, आप लोग जानते होंगे कि, खैर उस पर टॉपिक पे बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठ के शनि की दृष्टि से जो प्रॉब्लम्स आए थे सिक्स हाउस में, तो यहाँ पे जो है शुक्र ग्रह बैठ के उसकी चीजों को मेंटेन करेंगे बड़ी ही आसानी से। मतलब जॉब में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिक्कतों का सामना भी आपको 19 अप्रैल से नहीं करना पड़ेगा। साथ साथ जॉब में प्रमोशन की उम्मीद बनी हुई है, इंक्रीमेंट हो जाएगी। धनु राशि वालों को काफी समय से लंबा इंतजार कर रहे थे। साथ साथ यहाँ पे जो लोग मनचाहा प्रमोशन चाह रहे थे, मनचाहा ट्रांसफर चाह रहे थे, तो ये समय अच्छी बनी हुई है। और यहाँ पे जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनको जॉब मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्रैक नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे शुक्र इच्छा पूर्ति के लॉर्ड होकर खुद के स्वराशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे जो है इन सभी मुश्किलों से आप 14 मई से पहले बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को का कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपको जॉब मिलने की उम्मीद अच्छी खासी बनी हुई है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा कि सिक्स हाउस जो है लोन्स का भी होता है। तो यहाँ पे जो लोग काफी समय से लोन्स अपना पेड ऑफ नहीं कर पा रहे थे, चुकाने में शनि के ढैया की वजह से प्रॉब्लम्स आए थे, तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे है। शनि की दृष्टि जहां शनिदेव बैठते हैं, कर्म कारक प्लैनेट होते हैं, और जहां जहां वो देखते हैं उस जो भाव के जो प्रभाव है उसमें डिले, उसमें कमी कर देते हैं। तो यहाँ पे जॉब मिलने में, शत्रु से परेशानी, मतलब जो भी दिक्कतें सेक्स हाउस, हेल्थ इश्यूज, इस सभी चीजों से आ रही थी, तो यहाँ पर शुक्र वैसे आपको राहत मिलने वाली है। और हम वही बात करें, जॉब की बात करें यहाँ पे, तो कंपटीशन का हाउस है, तो जॉब के लिहाज से भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा समय है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को लोन्स नहीं मिल रहे थे, कुछ लोग बिजनेस शुरू करने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए लोन्स के लिए ट्राई कर रहे थे, लोन्स नहीं मिला, तो शुक्र ग्रह जो है आपके बड़ी आसानी से यहाँ पे लोन्स मिल जाएगा, लोन पेड ऑफ हो जाएगा, दुश्मन आपके शांत रहेंगे, फ्रेंडली व्यवहार करेंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे एक महीने के दौरान बनी हुई है, क्योंकि शुक्र ग्रह क्या है, धन के कारक होते हैं। तो यहाँ पे धन देने के लिए आप आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तरह की तरीके से आपको धन दे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करिए। अब मैं बात करता हूँ धनु राशि वाले, अगर आपके बच्चे हैं, नौकरी पेशा में कर रहे हैं, तो ये आपके बच्चा, ये आपका संतान है, और संतान का ये सेकंड हाउस होता है, सिक्स्थ हाउस। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है संतान का सेकंड हाउस, यानी कि सेकंड हाउस में इनका जो है गोचर हो रहा है। तो संतान के जॉब में भी प्रमोशन, आपके भी संतान के वाणी में व्यवहार, अट्रैक्शन, मतलब बात करने का सलीका बदल जाएगा। तो संतान को भी धन कमाने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। सेकंड हाउस क्या है, वाणी का होता है, धन संचय का होता है, फैमिली है, कुटुंब का। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके बच्चे हैं जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय एक महीनों के लिए बहुत ही शानदार है। उनको जो है जॉब के द्वारा, नौकरी के द्वारा, बिजनेस के द्वारा धन संचय का अच्छा खासा मौका मिलेगा। आपके जो बच्चे हैं, संतान है, उनके वाणी में ऐसा अट्रैक्शन होगा। शुक्र अट्रैक्शन के भी कारक होते हैं। अपनी अट्रैक्शन की वजह से, अपनी बातों की वजह से जो भी वो काम कर रहा है उसमें उनको अच्छा खासा सफलता मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे शुक्र ग्रह की एक दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि होती है, बहुत पावरफुल होती है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है सिक्स्थ हाउस को में बैठकर आपका 12th हाउस को देख रहा है। 12th हाउस क्या है, नींद का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शनि की ढैया की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी, नौकरी में प्रॉब्लम, मतलब लाइफ में जो दिक्कतें आ रही थी, घर में सुख शांति बनी हुई थी, अनिद्रा की प्रॉब्लम थी, रात को जागना, लेट से सोना, ऐसी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था। तो अभी एक महीने के दौरान शुक्र ग्रह की सातवीं दृष्टि यहाँ पे है। तो शुक्र ग्रह जो है 12th हाउस या 12th राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पे नींद अच्छी आएगी, आपको रातों को सुकून मिलेगा। और 12th हाउस हमारा शयन कक्ष का भी होता है, तो यहाँ पे मतलब अच्छा रहेगा। और साथ साथ जो लोग यहाँ पे अभी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो 12th हाउस इन सभी चीजों का होता है। साथ साथ यहाँ पे तो इन सभी कार्यों में जो लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, उनके लिए समय बहुत ही शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। 14 मई तक बहुत ही शानदार समय है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे
कि 12th हाउस विदेश यात्रा का भी होता है। तो जो लोग, मतलब विदेश का मतलब है कि आपने स्टेट चेंज कर लिया, लैंग्वेज चेंज हो गई, तो उससे भी हम विदेश से ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो लोग घर से बाहर दूर रह रहे हैं, धनु राशि के लोग हैं, तो कहीं न कहीं आपको शुक्र ग्रह जो है आपके लग्जरी प्रदान करेंगे। और 12th हाउस जो है गुप्त शत्रु का भी होता है। तो गुप्त शत्रु जो एक्टिवेट हो गए थे कार्य क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र में, कहीं न कहीं उनसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो अभी 1 महीने के लिए शत्रु भी आपसे अच्छे से पेश आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो लोग शुक्र से रिलेटेड 12th हाउस मतलब काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं, कपड़े का बिजनेस है, तो उनके लिए समय बहुत ही शानदार जाने वाला है। और 6th हाउस में बैठे हैं, तो ठीक 6th हाउस जॉब के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे हम बिजनेस की बात करते हैं, तो अब हम बिजनेस की बात करते हैं। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। शुक्र ग्रह आपको कहीं ना कहीं से 6th हाउस के आपके अर्थ त्रिकोण, जो जो धन का त्रिकोण होता है, वहां पे अभी गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था 100% करेंगे। लेकिन 12th हाउस खर्चे का भी होता है, तो खर्च भी यहाँ कहीं ना कहीं करा देंगे आपको, भोग विलासता के की चीजों पे आपसे खर्च करवा दें। और ये जो 6th हाउस है आपके, क्योंकि 7th हाउस आपका लाइफ पार्टनर का होता है, और 6th हाउस जो है आपके लाइफ पार्टनर का 12th हाउस है। 12th हाउस तक कहीं ना कहीं जो है लाइफ पार्टनर के कहने से आप कहीं खर्च कर दें, इन्वेस्टमेंट कर दें, घूमने फिरने चले जाए, तो बीवी के द्वारा भी कहीं ना कहीं खर्च आपको करना पड़ेगा। मतलब वाइफ आपसे कहीं ना कहीं खर्च करवाएंगे लग्जरी की चीजों पे। अगर ऐसा कुछ है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले, आप भी धनु राशि या धनु लगन के व्यक्ति हैं, मेरी जानकारी, मेरी राशि फल देखना आपको अच्छा लगता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिख के जरूर कमेंट करें, मुझे अच्छा लगता है। या आपकी जाति व्यक्तिगत जिंदगी में, निजी जिंदगी में आप किसी भी समस्या से ज्यादा परेशान हैं, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आप समस्या लिख के मुझे भेजते हैं, और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं ऐसा लिख के भेजते हैं, तो मैं आपको उस खास समस्या की कुछ रेमेडी बता दूंगा, पूजा पाठ को क्या करना है। तो उस समस्याओं से आप देखिए कि हफ्ते के अंदर आपको अच्छा खासा राहत निजात मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर 12th हाउस की। तो 12th हाउस जो है ह्यूज एक्सपेंडिचर का, खर्चे का भी होता है, इन्वेस्टमेंट का है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी जिज्ञासा हो रही होगी या होगी 19 अप्रैल से, अगर उसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं, तो कि भाई मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूं। तो यहाँ पे जो लोग गारमेंट के इंडस्ट्री में है, शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में है, विदेश से में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं, तो शुक्र से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा खासा शुक्र देव जो है इन्वेस्टमेंट करवा के आपको कई गुना मुनाफा यहाँ पे करवाने वाले हैं। और हम वही बात करते हैं कि शुक्र ग्रह जो है आपके कुंडली के 11th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। तो 11th हाउस क्या है, आपके बड़े भाई बहनों, चाचा ताऊ का है, तो उनके साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा और साथ साथ उनका सहयोग मिलेगा, चाहे आप कार्य कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। साथ साथ 12th हाउस आपका फ्रेंड सर्कल का है, सोशल सर्कल का होता है, तो दोस्तों के थ्रू भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलने वाला है, उनके थ्रू भी शुक्र ग्रह आपको धन कमाने में आपको मदद करेंगे। और साथ साथ जो है, जो सोशल सर्कल है, जो सोशल सर्कल हमारा जो होता है, जिनके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोशल सर्कल में भी आपकी इच्छाओं, आपकी जो है मान सम्मान स्टेटस में वृद्धि करा देंगे, यहाँ पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये अर्थ त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त स्थिति बनी हुई है। तो शुक्र ग्रह जो है बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, और साल में एक बार ही ऐसा समय आता है कि जब ये अपनी स्वराशि में आपके अर्थ त्रिकोण में गोचर करते थे। यहाँ पे मोटा मोटी कहने वाली ये बात है कि जो फाइनेंशियली स्थिति से आप गुजर रहे थे, तो शुक्र ग्रह का जो वरदान है कि 1 महीने के लिए आपको फाइनेंशियली स्थिति से राहत दिलाएंगे। क्योंकि 6th हाउस जो है दूसरे का पैसा भी होता है, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी विधि से शुक्र ग्रह फाइनेंस जो है आपके लिए मैनेज करेंगे, वेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं 1 महीनों के दौरान अच्छा खासा धन कमाने वाले हैं, बिजनेस से हैं, व्यापार से हैं, कहीं ना कहीं से। और आपका संतान भी अच्छा खासा धन संचय में उनको भी मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके संतान से 2nd हाउस है, तो यहाँ पे आपको संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी कि हाँ प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, मतलब इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और लव लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, शादीशुदा लाइफ हो, वो सब अभी अच्छी रहने वाली है शुक्र ग्रह की कृपा की वजह से। अब हम बात करते हैं कि शुक्र ग्रह की रेमेडी क्या किया जाए 1 महीने के दौरान। तो हम बात करेंगे, शुक्र ग्रह जो है 12th हाउस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उच्च के माने जाते हैं, और अग्नि कोण क्या है, हमारे घर का किचन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने किचन में अगर आप फ्राइडे को या अभी 1 महीने के दौरान, शुक्र ग्रह जो है घी के भी कारक होते हैं, तो घी जो है, घी के दिए का अगर आप दीपक जला के
रात को शाम को जला ले, किचन को जो पूरा क्लीन कर दें, रात को सोने से पहले जला दें, जला कर रख दीजिए अगले कोण में। देखिए चमत्कार, रिजल्ट आपको 24 घंटों के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये रेमेडी आपको करनी है, या तो हर शुक्रवार को जलाइए, या अगर सक्षम है तो रोज आप 14 मई तक अपने किचन में संध्या के समय जो है, अगर आप घी का दीपक जलाकर किचन में रखते हैं तो सबसे उत्तम रेमेडी है, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उसके लिए। और दूसरी रेमेडी ये है कि शुक्र ग्रह के आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चाहे उस शुक्र ग्रह का गायत्री मंत्र हो, बीज मंत्र हो, और भी मंत्र होते हैं, आप गूगल से निकाल कर उस मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं 1 महीने के दौरान तो बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। और पूजा पाठ के लिए इस समय अभी आपको धनु राशि वालों, शुक्र ग्रह से धन की प्राप्ति के लिए भी आपको कनक धारा स्रोत या श्री शुक्तम का पाठ तो आपको नित्य 1 महीने के लिए जरूर करना चाहिए, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लॉर्ड हैं। तो जो जो आपकी इच्छाएं हैं, कामना करते हुए मन में, अगर आप कनक धारा या श्री शुक्तम के स्त्रोत का पाठ करते हैं तो अवश्य ही इस 1 महीने के दौरान धन संचय में, धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे और फाइनेंशियली कंडीशन से आप बड़े आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जानकारी अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए, और जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए।